दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान किसी ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो समय के पीछे चला जाएगा या और किसी ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा? क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसा रहस्य है जिसे न तो कोई ठीक से अभी तक देख सका और ना ही इसे समझ सका। हालांकि कुछ दिनों पहले नासा ने ब्लैक होल से आती हुई एक मिस्टीरियस सी आवाज को रिकॉर्ड किया था और तब से यह सवाल और भी खड़ा हो गया कि ब्लैक होल के अंदर क्या है और उस पार क्या है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, उनके पास समय और स्थान कैसे बदल जाते हैं और उनके पार क्या छिपा हो सकता है। आप बस बने रहें वीडियो के आखिरी तक। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि ब्लैक होल्स क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, अगर हम ब्लैक होल्स की बात करें तो ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। और इसके बनने की शुरुआत तब होती है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाता है और फटता है। तब उसका कोर सिकुड़कर अत्यंत डेंस हो जाता है, मतलब यहाँ की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है और यहीं से बनता है एक ब्लैक होल। और अगर देखा जाए तो ब्लैक होल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, इवेंट हॉरिजॉन। यह एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे नो रिटर्न पॉइंट कहते हैं। अगर कोई वस्तु यहाँ पे पहुंच जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। और सेकंड में आता है सिंगुलैरिटी, जो ब्लैक होल का केंद्र होता है और इस जगह पे द्रव्यमान इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी सारी फिजिक्स फेल हो जाती है। और लास्ट पॉइंट आता है एक्रेशन डिस्क। यहाँ पे आसपास की धूल और गैस की चमकती हुई डिस्क जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती रहती है और ये ब्लैक होल का एक आउटर लेयर होता है। दोस्तों, ब्लैक होल खुद नहीं चमकते, लेकिन इनके प्रभाव से हमें उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। अगर हम साइंटिस्ट की थ्योरीज के हिसाब से ब्लैक होल को जाने तो अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी हमें बताती है कि मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल स्पेस और टाइम दोनों में मोड़े जा सकते हैं। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुंचती है तो उनके लिए समय धीमा हो जाता है और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। यानी अगर आप ब्लैक होल के पास 1 घंटा बिताएं तो ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में सैकड़ों साल बीत सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई इंसान सीधे ब्लैक होल में गिरे तो उसे इतना असमान ग्रेविटेशन फोर्स पड़ेगा कि उसका शरीर खींच के एक पतली डोरी जैसा हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। मतलब कि दोस्तों, ब्लैक होल केवल खतरनाक ही नहीं है बल्कि फिजिक्स की हदों को चुनौती देने वाली जगहों में से एक है। तो दोस्तों, चलिए हम कल्पना करते हैं कि ब्लैक होल के उस पार क्या हो सकता है और देखते हैं कुछ फैसिनेटिंग थ्योरीज के बारे में। और विज्ञान में इसके लिए कई थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से पहला आता है व्हाइट होल्स। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल की दूसरी तरफ व्हाइट होल होते हैं जो कुछ भी अपने अंदर नहीं लेते बल्कि वो उसे बाहर ही फेंकते हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिलता। और कुछ थ्योरीज बात करती हैं वार्म होल्स के बारे में, जिसे आइंस्टीन और रोजन ब्रीज भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स को जोड़ने वाली एक ब्रीज होती है जिसे वार्म होल कहते हैं। अगर ये सच हो तो ब्रह्मांड के 2 छोरों के बीच कुछ सेकंड में समय सफर किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक तो मल्टीवर्स थ्योरी को भी मानते हैं और मानते हैं कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड छिपा हो सकता है। यानी हो सकता है कि हम भी किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर मौजूद हों। हालांकि दोस्तों, ये सारी थ्योरी केवल विज्ञान की कल्पना का मिश्रण है, लेकिन इन थ्योरी से इंसान की जिज्ञासा और भी तेज हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या खोजा। दोस्तों, 2019 में इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने इतिहास रच दिया जब पहली बार एक ब्लैक होल M87 की तस्वीरें सामने आई। फिर 2022 में हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सैगिटेरस A की तस्वीर सामने आई। इसके अलावा लिगो और वर्गो जैसी रिसर्च सेंटर ने 2 ब्लैक होल्स के टकराने से बनी ग्रेविटेशनल वेव्स को भी पकड़ा, जो अरबों साल पहले की ब्रह्मांडीय गूंज थी। लेकिन दोस्तों, यह तो सच है कि इन सारी खोजों से यह साबित होता है कि ब्लैक होल केवल कल्पना नहीं है
बल्कि ब्रह्मांड का एक सॉलिड एंड इफेक्टिव हिस्सा है। और चलिए अब सोचते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए, हालांकि हकीकत में वो खिंच कर खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक थ्योरीज और स्टीफन हॉकिंग्स का मानना है कि इंफॉर्मेशन कभी भी नष्ट नहीं होती। और इसका मतलब ये है कि इंसान की मेमोरीज या डाटा कहीं और किसी और जगह ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर वार्म होल का कॉन्सेप्ट सच हुआ तो इंसान किसी दूसरी जगह पे या फिर दूसरे समय पे और यहाँ तक कि किसी और दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच सकता है। हालांकि ये सब आज के लिए केवल साइंस फिक्शन जैसा है, लेकिन कल के लिए संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, ब्लैक होल आज भी हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, इनमें क्या होता है और उनके पार क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी इनका अंदरूनी सच आज भी हमारी समझ के बाहर है। शायद आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप या कोई फ्यूचर मिशन हमें इसके बारे में और भी जानकारी दे। लेकिन तब तक हमें इस सवाल का जवाब खुद से पूछते रहना होगा, क्या ब्लैक होल एक कॉस्मिक एंडिंग है या फिर किसी और शुरुआत का दरवाजा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और क्यूरियो नेक्सस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ब्लैक होल के अंदर जाना चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों।